अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे कोना गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत कम मसालों के साथ बहुत फ्लेवरफुल, एरोमेटिक और माउथ मेल्टिंग बनकर तैयार होगी। कोना गोश्त बनाने का एक ख़ास तरीका होता है जिसकी वजह से इसमें फ्लेवर आता है, वो है मिट्टी की हांडी। मिट्टी की हांडी का मतलब ही कुन्ना होता है और इसमें इसको बनाकर तैयार किया जाता है। इस सालन का जो सौंधा-सौंधा फ्लेवर होता है, जब मिट्टी की हांडी में हम इसको बनाते हैं तो वो इस सालन को बहुत ज़्यादा ख़ास बना देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक मिट्टी की हांडी ली थी, इसको पहले से गर्म कर लिया था। अच्छा, ये मिट्टी इसमें टाइम लगता है तो इसको पहले से गर्म कर लीजिएगा। उसके साथ ही इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये हल्का-सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज़ को हमें इतनी देर तक फ्राई करना है कि हम ये हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाए, बहुत कलर हमें इसका चेंज नहीं करना। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है 1 केजी मैंने बीफ का जो है बॉन्ग का गोश्त लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो लेग साइड का गोश्त होता है ना, आप चाहे मटन का ऐड करें गोश्त इसके अंदर या फिर आप बीफ का, लेकिन लेग साइड का यानी कि बॉन्ग का गोश्त में इसको जो है वो पकाइएगा, उससे में ही ये गोश्त अच्छा बनता है। और उसके साथ ही इसको अच्छी तरह से अब हम जो है ना गोश्त को इसके अंदर भून लेंगे प्याज के साथ ही, कि गोश्त का जो है ना वो कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल पानी वगैरह रिलीज़ करे तो वो पानी भी जो है वो बिल्कुल सारा ड्राई हो जाए इसमें। अभी इस तरह से देखिए मैंने काफ़ी देर तक इसको गोश्त को भून लिया था और पानी भी इसका ड्राई हो गया था और कलर भी चेंज हो गया था। तो इसी स्टेज में हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अब अच्छी तरह से हम गोश्त की जो है वो भुनाई करेंगे। इस सालन का जो फ्लेवर होता है वो इस मिट्टी की हांडी की वजह से ही ज़बरदस्त आता है इसमें। ये लेकिन बहुत बेसिक से और बहुत सिंपल से मसालों से बनकर ये तैयार होता है, लेकिन फ्लेवर इसका बहुत ज़बरदस्त होता है सिर्फ़ मिट्टी की हांडी की वजह से। अब ये देखें गोश्त बहुत अच्छी तरह से वो भुन गया था, तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है वो इसमें शाही ज़ीरा ऐड करूँगी और उसके साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और ये तमाम मसाले ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। शाही ज़ीरा जो होता है वो कुन्ना गोश्त का एक मेन और बेसिक इंग्रीडिएंट होता है। अभी मैंने इसके अंदर हाफ़ टीस्पून ऐड किया है, बाद में इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे मसाले की सूरत में। अब ये इसको अच्छी तरह से हम मसालों के साथ भुनाई करेंगे। गोश्त ये बहुत अच्छी तरह से जब ये भुन जाएगा तो हम इसको कुक करने के लिए मैं इसके अंदर 2 बाउल यानी कि 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूँगी। चूँकि ये बड़े गोश्त है तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा पकने में। अगर आप बकरे के गोश्त में बनाएँ तो फिर आप इसमें हाफ़ लीटर पानी ऐड कर दीजिएगा, वो आराम ईज़िली गल जाएगा। अब इसको हम रख देंगे जब तक हम अपना एक ख़ास मसाला कुना गोश्त का रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून जो है वो शाही ज़ीरा लिया है, यानी कि काला ज़ीरा, और उसके साथ ही 4 से 5 जो है छोटी इलायची ली है और इसका हम एक फ़ाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। अब ये इस तरह से देखिए मैंने इसका फ़ाइन सा पाउडर बिल्कुल बनाकर रेडी कर लिया है। ये अच्छा इसका ख़ास मसाला है, इससे भी इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ये 4 मगज़ जो है भिगो दिए थे पहले से, इसका भी पेस्ट बना के रेडी करेंगे। अच्छा, इसकी जगह आप बादाम या काजू का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप ये इसके अंदर कुंडा गोश्त में ऐड करेंगे तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको भी हम एक तरफ रखेंगे पेस्ट बना के। अब एक बाउल में हम 2 टेबल स्पून गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। इसको आटे को हमें फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल जो आटा होता है बस हमने कच्चा ही इसके अंदर ऐड करना है। और उसके साथ ही जो हमने 4 मगज़ का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा पानी मज़ीद ऐड करके इसका एक स्लरी बना के रेडी कर लेंगे इस तरह से ना। और इसको भी अब हम एक तरफ रख देंगे स्लरी बना के, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 एंड 15 मिनट मैंने इसको जो है कुक किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा ये कुक भी हो गया था और बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई थी और गोश्त इसका सेपरेट हो गया था। ऑयल जो है इसके ऊपर जो है सेपरेट हो गया था। अब हमने इस स्टेज पे ये करना है कि इसका जो ऑयल है वो हमें जो है जितना भी ऑयल होता है वो सारा हम इसका निकाल लेंगे ना स्पून की मदद से। क्योंकि बाद में जब हम इसमें आटे का घोल ऐड करेंगे ना तो उससे ये होगा कि ये सारा जो ऑयल है वो डिज़ॉल्व हो जाएगा बिल्कुल ना, तो इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से को थोड़ा 1-2 मिनट और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसी स्टेज पे अब हम जो है इसके अंदर जो है वो जो हमने मसाला रेडी किया था कुना गोश्त का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब ये हमारा हल्का सा मिक्स हो जाएगा, मज़ीद इसके साथ इसको हल्का सा फ्राई और कर लेंगे। जब हो जाएगा तो अब इसके अंदर जो है ग्रेवी के लिए जो है मैं 1 एंड हाफ़ ग्लास जो है ना वो पानी ऐड कर दूँगी, ताकि इसकी ग्रेवी आप अपने मुताबिक रख लें, जितनी आपको कम या ज़्यादा इसमें ग्रेवी बनानी हो। और इसको कवर करके एक उबाल आने देंगे कि इसमें एक उबाल आ जाए पानी के साथ जो हमने ऐड किया था। अब ये जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा इस तरह से, तो अब हम इसके अंदर जो हमने सेलरी बना के रेडी की थी अपनी बैलेंस सीड और फ्लोर की, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
इससे थोड़ा-सा गाढ़ापन आएगा ग्रेवी में। अच्छा, बहुत ज़्यादा ग्रेवी गाढ़ी मत कीजिएगा वरना वो नहारी वाला टेक्सचर आता है। कुंडा गोश्त की ग्रेवी थोड़ी-सी पतली-सी होती है। तो अब हम इसको जो है मिक्स करके जो हमने घोल ऐड किया था उसके साथ और इसको कवर करके हम 2 से 3 मिनट पकाएँगे ताकि इसमें थोड़ा-सा आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब ये मैंने इसको पका लिया था 2 से 3 मिनट। अब इसी स्टेज में हम इसके अंदर जो है वो मैंने ये चॉप किया हुआ हरा धनिया और जुलियन में कट करके अदरक और मैंने हरी मिर्च इसके अंदर इस तरह से कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके साथ ही जो ऑयल हमने सेपरेट किया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, अब इस स्टेज पे आपने इसको जो है ना फ्लेम ऑफ करके हांडी का 5 से 7 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह से छोड़ दिया था, इसका ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ गया था। बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये बहुत ट्रेडिशनल और बहुत सौंधे-सौंधे से फ्लेवर के साथ जो है बहुत एरोमेटिक जो है वो कुन्ना गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको नान के साथ, बटर गार्लिक नान के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह भी चाहें आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।